आचार्य भगवान सुंदर सागर गुरुदेव की सबसे पहले मैं तो ये बात बोलता हूँ कि मैं आपके गांव का होने के बाद में भी आपको मेरा नाम पता नहीं। मैं तो मेरा गांव अपना यही मानूंगा। गत 2 दिनों से भगवान आदिनाथ भगवान के पादमन में जो ज्ञान की रस में गंगा बह रही है, उसमें सभी लोग आप डुबकी ले रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ जैसा म्यूनसिपालिटी के नल आते हैं ना, अगर वो 4 दिन 8 दिन के बाद आए तो कैसे करते आप सब काम छोड़ के बकेट भी भर लेते, हाउस भी भर लेते, ड्रम भी भर लेते, और घर में कुछ सामान है तो वो भी भर लेते। ऐसे ही ये ज्ञान की गंगा बहुत मुश्किल से, और कितने दिन रहेंगी ये तो नहीं बता सकते, लेकिन मुश्किल से मिली। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना जो मोबाइल है वो चार्ज कर लो, तो कम से कम 1 साल 6 महीने को काम आएगा। कि जो संत के सानिध्य में विशुद्धि बढ़ती है ना, उसकी बात ही कुछ और रहती है। ऐसा तो हम सार्वजनिक इसमें ज्ञान संकलन तो कर सकते हैं, जैसा अभी अपन इतने पैंडल में बैठे हैं, तो इसमें सार्वजनिक इसमें अपन ज्ञान तो संकलन कर सकते हैं, लेकिन उसकी अमलबजावनी अपने को अकेले को करना है। संकलन करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी तरह से अपना जीवन बदलने में अपने को खुद को उस पर चलना है। और ये जो क्रिया है ये अपन किसके ऊपर डिपेंड नहीं रहते। जैसा मुझे कुछ करना है तो मैं किसके ऊपर डिपेंड है, क्या मुझे मंदिर जाना है तो मेरे को किसके ऊपर मैं डिपेंड नहीं हूँ। मुझे स्वाध्याय करना है तो मैं किसके ऊपर डिपेंड नहीं, मुझे नियम लेना है तो मैं किसके ऊपर डिपेंड नहीं। और दुनिया भर के जितने भी हम काम कर लेते हैं वो सब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और ये धर्म कार्य में जो है, तो धर्म कार्य में अपन किसके ऊपर डिपेंड नहीं, ये स्वयं की क्रिया है, स्वयं का निर्णय है। तो स्वयं का निर्णय कभी भी स्वयं के लिए कभी भी अच्छा रहता है। बहुत बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान करके, ज्ञान तो होना जरूरी है, लेकिन कभी कभी अपना जब पेट दुखता है तो एक पहले बैरलगन नाम की गोली आती थी, वो एक गोली से अगर अपना पेट दुखना बंद हो जाए तो इतनी बड़ी बड़ी 500-1000 mg की गोली लेने अपनी कोई जरूरत नहीं है। पहले अपन जो श्रावक पद के इसमें है, तो पहले श्रावकाचार का तो अभ्यास करो कि मुझे कहाँ जाना है, मेरा निश्चय क्या है, मेरा ध्येय क्या है, कहाँ जाना है वो निश्चय करो। बहुत बार क्या हो जाता कि अननेसेसरी डोज लेने से आदमी के किडनी खराब हो जाती। ऐसे ही अननेसेसरी जिसकी आज जरूरत नहीं, स्वाध्याय तो कभी खत्म होता ही नहीं, लेकिन आज किसकी जरूरत है उतना अगर करें। आज अपन श्रावक अवस्था में है, अगर श्रावकाचार में भी जितना पालन कर सकते वो भी अपने पास नहीं, और हम आज जीवकांड कर्मकांड की बात करेंगे तो अपने को वो पाला नहीं पड़ेगा, अपने दिमाग में नहीं बैठेंगी, और फिर हम दिमाग में नहीं बैठा तो हम उससे दूर जाएंगे। उससे अच्छा जितना अपने को समझता उसमें ज्यादा ट्रेन बनो तो अच्छा रहेगा। इस जीवन की जो सच्चाई है, मैं भी एक आपकी तरह हूँ, आपसे ही आप में से ही निकल के आया हूँ। आप जैसा ही मेरा धंधा व्यापार था और सब कुछ था, लेकिन एक बार मन में वैराग्य आने के बाद में सब कुछ छोड़ देता है आदमी। जैसा कल भी शंका समाधान में बोल रहे थे लोग कि हम भी कैसा छोड़े, क्या छोड़े, क्यों छोड़े, हम तो इसके लायक के नहीं। लेकिन जब भी प्राप्त होगा
मिथ्यात्व ही सम्यक दृष्टि बनेगा, मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि बनेगा। सम्यक दृष्टि कोई ऊपर से आएगा नहीं, क्योंकि अभी ये पंचम काल है। जो भी जीव आएगा मिथ्यात्व के साथ ही आएगा। सिर्फ अपने को ये पुरुषार्थ करना है कि यहाँ पर अपने को मिथ्यात्व छोड़ के सम्यत्व धारण करना है। जो सोया हुआ है ना, उसको जगाना बहुत आसान बात है, एक ही आवाज में जग जाएगा। लेकिन जो सोने का नाटक करता ना, उसको दरवाजे तोड़ भी दिए तो भी वो उठेगा नहीं। इसी संदर्भ में अब आगे चलते हैं। सोता क्या है चेत रे प्राणी, सोता क्या है चेत रे प्राणी, मोह का ऐसा न मिलता। क्षणे क्षणे दिन रात घटी पल, क्षणे क्षणे दिन रात घटी पल, जीवन निकला है जाता। सोता क्या है चेत रे प्राणी, सोता क्या है चेत रे प्राणी। हमारे भौतिक जीवन में बहुत सारी ऐसी घटना रहती है कि ये निसर्ग भी हमें कुछ ना कुछ सिखा देता है, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं ये एक बात जरूर आपको बताता हूँ, जब हम विद्यार्थी बनकर जिएंगे ना, तो हमको सब कुछ सिखाने वाले मिलेंगे। लेकिन जब हम हेडमास्टर बनकर रहेंगे तो हमको कोई सिखाएगा नहीं। निसर्ग भी हमको बहुत कुछ समझाता था, लेकिन हम समझते नहीं बात को। तन रूपी इस पिंजर से जब, तन रूपी इस पिंजर से जब प्राण पखेरु उड़ जाते, रोने वाले रोते रहते, जीवन वे ना दे पाते। घरवाली द्वारे तक आती, घरवाली द्वारे तक आती, बेटा अग्नि लगाता है। सुंदर तन मर घट में जाकर राख राख हो जाता है। सोता क्या है चेत रे प्राणी, सोता क्या है चेत रे प्राणी, मोह का ऐसा ना मिलता। आज करेंगे कल करेंगे, धर्म कब करेंगे, तो हमारे पास कभी उसकी तिथि ही नहीं निकले। ऐसा कर करके जो हमारे अंदर जो प्राण पखेरु, जो प्राण बैठे हुए, एक दिन ऐसा ही उड़ जाता और यहाँ जहाँ का धरा वहीं रह जाता है। कोई दूसरा नहीं लगाता अग्नि, अग्नि लगाने वाला अपना बेटा ही रहता है। रही बात घर वाले, तो देखो कोरोना काल में सबने देख लिया कितनी प्रीति है। हमारे सबके सामने यही बात हुई ना। कल के साथी आज ना दिखते, जिनके साथ 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 फेरे लिए थे, 7 जन्म तक साथ में रहेंगे ऐसी वादा किया था, वो आज नहीं दिख रहे, कहाँ चले गए। और चले भी ऐसे गए कि उनका संस्कार करने का भी मूड नहीं। 5,000 नहीं 10,000 ले लो, लेकिन उधर ही क्या करने का तो कर दो। हुई थी क्या नहीं, आपकी भिलवाड़ा में हुई क्या नहीं पता नहीं मेरे को, लेकिन मेरे को लगता भिलवाड़ा कुछ इंडिया के बाहर का नहीं, पूरी इंडिया ही परेशान थी उसमें। पूरा इंडिया ही क्या पूरे वर्ल्ड परेशान था। तो सबके सामने ये बात आई थी, और जब सही कौन किसके लिए जीता ये देखने के लायक दृश्य था। लेकिन हमने वो नजरिया बदला ही नहीं। आज भी हम ये समझते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अरे जिस दिन कमाना बंद कर दोगे ना, उस दिन समझ में आएगा तुम तो हमारा कौन है करके।
जब तक कमाता है आदमी तब तक ही अच्छा लगता है। थोड़ा सोचो, जिस परिवार के लिए हम इतना सारा, जिस तरह से हम मोक्ष गति को प्राप्त कर सकते, जिस तरह से हम तप कर सकते, जिस तरह से हम देव धर्म कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। लेकिन भौतिक सुखों के लिए समय ही समय है। स्विट्जरलैंड जाने के लिए समय ही समय है। क्या करें महाराज जी, हमारे पास समय ही नहीं है। अगर समय नहीं है तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो। 2 GB डाटा खत्म करने के लिए कितना समय लगता? रोज 2 GB डाटा मिलता है ना, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा क्या 2 GB डाटा? कम से कम 7-8-10 घंटे तो लगते ही उसमें, कितना जो आप रहते तो 10 घंटे 2 GB डाटा तो आपको कम पड़ रहा है। उसके लिए अपने पास समय है। लेकिन अगर मंदिर जी में 9 बजे के 9:30 बजे कभी बज गए तो हमारे पास पूरी शेड्यूल खराब होगा, हमारा पूरा शेड्यूल खराब होगा। कल से मंदिर जाना बंद। क्या है, महाराज जी के प्रवचन में भी बैठे तो 10:30 की बात थी और 11 बजे छोड़ रहे महाराज जी ने। कल से संख्या कम। तो ऐसा करने से हमारा जीवन नहीं बदल सकता। मुझे पता है आप लोग कितने कीमती है, लेकिन ये जो है ना, ये भव्य जीवों का लक्षण है। जो लोगों को इसमें रुचि है वो भव्य जीवों का लक्षण है। और भव्य जीवों को ऐसे समागम मिलते ही रहते हैं। जैसा महावीर भगवान के जीव को सिंह की पर्याय में जंगल में क्या कर रहे थे, वो हरी हिरण को खा रहे थे, लेकिन भव्य थे ना, वहां पे भी चारण वृत्तिधारी मुनियों ने आके संदेश दे दिया। ऐसा ही अपन भी भव्य ही है। नहीं तो आज अपने भीलवाड़ा में कितनी संख्या है, इतनी संख्या के कितने % लोग हैं यहाँ पे आज? थोड़ा सोचो। अपन ये दिमाग में से कभी भी निकाल दो कि हम भव्य नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि कल के इसमें भी बहुत सारी बातें ऐसे ही निकले थे कि हमारा तो भाग्य ही नहीं, हम कहाँ तुम्हारे जैसे हैं। लेकिन जब भी मुनि बनेंगे तो गृहस्थ अवस्था में से ही मुनि बनेंगे। मुनि तो कोई डायरेक्ट बनेगा नहीं, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बनेगा। और कभी भी ध्यान रखना, हम शुभ भाव में से ही शुद्ध भाव में जाएंगे। अगर अशुभ भाव में से जाएंगे तो अशुभ भाव और नीचे जाएंगे। इसके लिए हमारे को भाव कैसे रखना पड़ेंगे? शुभ रखना पड़ेंगे। शुभ भाव में से शुद्ध भाव की उत्पत्ति होगी, अशुभ भाव में से शुद्ध भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको जो संभालना है, हमको औरों को कोई संभालने की जरूरत नहीं है। औरों को संभालते संभालते तो कई दिन निकल गए, कई दिन क्या कई भाव निकल गए औरों को संभालते संभालते, लेकिन ना हम उनको संभाल पाए ना खुद को संभाल पाए। तो फिर क्या संभालना है? कुछ नहीं संभालना है, सिर्फ हम अपने परिणामों को संभालना है, हमारे परिणामों को संभालना है। अगर हमारे परिणाम खराब नहीं हुए तो हमारे कर्म बंद करना बंद हो जाएंगे। कर्म जब बनते हैं तो परिणामों से ज्यादा बनते हैं। यह जग तो 2 दिन का मेला, यह जग तो 2 दिन का मेला, आने वाला है जाता। अमर नहीं वसुधा पर कोई, यम से कोई न बच पाता। जीवन भर चिंता से जलता, जीवन भर चिंता से जलता, मरते चिता जला देती। जीवन रूपी दीपक ज्योति पल में दुलबुल बुझ जाती। सोता क्या है चेतर प्राणी, सोता क्या है चेतर प्राणी, मौका
हस्त अंजुली पानी गलता वैसे सांसें घट जाए। निर्बल हो या अति बलशाली काल सभी को ले जाता। मंत्र तंत्र कुछ काम न आते, मंत्र तंत्र कुछ काम न आते, कोई कुछ ना कर पाता। है ही जीवन कितना अपना, क्या पता है? कल के प्रोग्राम में ऐसा 100% कोई बता सकता मैं हाजिर रहूंगा करके? कोई पता नहीं। तो फिर पता ही नहीं तो इतनी त्रेधा किस लिए? इतना जो अपना सोने का जैसा अपने को जीवन मिला है, हमें कीमत ही नहीं है। हमको जो जैन धर्म मिला, जैन कुल मिला, तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा उपयोग यहाँ लग रहा, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो जैन धर्म तो जैन कुल तो मिल सकता, लेकिन उपयोगी नहीं लगा तो, अगर हमारे कान अच्छे नहीं मिले तो, हमारी इंद्रिया अच्छी नहीं रहे तो, क्या हमारी इंद्रिया सही नहीं रहे तो हम भी घूम फिर सकते, यात्रा कर सकते? नहीं कर सकते। यहाँ पे आके बैठे और हमारी कानपुर लाइन खराब है तो बस दूसरे टालियां बजारे करके हम भी टालियां बजाएंगे दूसरों का देख देख के, अंदर कुछ घुसने वाला है नहीं। तो हमारी सब इंद्रिया भी अच्छी है, मन भी लग रहा है, तो ये तो बिल्कुल लिख लेना आपने कि हम भव्य ही है, सिर्फ हम कम पढ़ रहे हैं, हमारा पुरुषार्थ कम पड़ रहा है, हमारी जो दिशा है वो कम पड़, हमारा ऐसा फिक्स नहीं करे हमको कहाँ जाना है। देखो ये मनुष्य भाव जो है ना, ये बहुत बड़ा एक क्या बोलेंगे उसको आप, मैं भूल रहा हूँ शब्द कुछ, जो रेलवे का जो ये रहता, बहुत सारी रेलवे लगती हो, जंक्शन पे है, इतने बड़े जंक्शन पे है ना, चाहे तो हम ये जंक्शन से शिखर जी की गाड़ी में बैठ सकते, मोक्ष की गाड़ी में बैठ सकते, नरक की गाड़ी में बैठ सकते, निर्णय आपको करना है। क्योंकि ये एक मनुष्य भाव ही ऐसा है, कल के प्रवचन में भी आचार्य जी ने बताया कि हम कोई भाव से, चारों गति में से कोई भाव से मोक्ष के लिए जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ मनुष्य भाव में से ही मोक्ष गति की प्राप्ति हो सकती है। और हम हमारे माइंड में हमने ऐसा फिक्स कर लिया कि कोलगेट जो दांत घसने की चीज है उसको कोलगेट बोलते हैं, लेकिन भैया कोलगेट एक कंपनी है, कोलगेट जैसा और भी बहुत कंपनी है, एक स्टूडेंट है ये है, लेकिन हमने हमारी धारणा क्या बना ली है। अगर यहाँ पे इस पेंडाल में अगर किसको गधा बोले तो कितना गुस्सा आएगा? क्या महाराज जी तुम भी भाषा समिति का प्रयोग नहीं करते, लेकिन गधे को गधा क्यों बोलते हैं कभी समझे ही नहीं हम, क्यों बोलते गधे को गधा? कोई बताएगा मेरे को, क्या गुण है ऐसे उसमें? उसमें एक गुण है खास कि वो जब बरसात के दिनों में जब चारों तरफ हरी भरी रहती ना, तो वो दुबला पतला हो जाता, और जब धूपकाला रहता ना, अभी देखो गधे अच्छे दिखेंगे तुमको, तो वो क्या सोचता, जब हरा भरा रहता ना तो वो सोचता बाद में खाऊंगा, और जब सब निकल जाता तो उसको ऐसा लगता कि इतना सारा जो हरा देखा तो मैंने खा लिया। जब खाता नहीं तो खराब हो जाता, और अभी खाया नहीं तो सुधर जाता। जिसकी गलत धारणा होती है उसको गधा बोला जाता है। ऐसा ही हमने कुछ ऐसी धारणा गलत बना के रखे हैं कि नहीं ये करने से ऐसा होगा, ये करने से ऐसा होगा, ये करने से ऐसा होगा, ये करने से ऐसा होगा। लेकिन हमने देखना चाहिए कि जो हमने धारणा बना के रखी है वो सही है क्या? फिर वो कोई भी हो, फिर वो पंथ की हो,
समाज की हो, पूजा की हो, स्वाध्याय की हो, आचरण की हो, कहीं भी लगा लो तुम इसको, वो सही है क्या नहीं ये तो देखना पड़ेगा। उसके बिना तो हमारी गाड़ी पटरी पे आ नहीं सकती। आ सकती क्या बताओ? अगर हमारी धारणा ही गलत है तो हम लाइन पे नहीं आ सकते। इसके लिए हमको धारणा सुधारना पड़ेगी। जैसा हम टीवी लगाते हैं, स्पोर्ट चैनल पे अगर ये मैच अच्छा नहीं दिखता क्रिकेट का तो हम क्या करते हैं, चैनल बदल लेते हैं। ऐसा ही हमको अच्छा नहीं दिख रहा, सही नहीं लग रहा तो हमको भी चैनल चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी चैनल चेंज किए बिना सही रास्ता दिखता नहीं है। नहीं तो हमारी धारणा यही रहती है, बहुत सारे जीवों की धारणा यही रहती है कि जो हम करते ना वही सही है। लेकिन भैया कभी भी ध्यान रखना, अपनी गलती अपने को नहीं दिखती, अपनी गलती कभी भी दूसरों को दिखती है। अपनी पीठ हम नहीं देख सकते, अपनी पीठ कभी भी दूसरों की दिखती है। तो कभी कभी दूसरों को भी ऊपर भरोसा करते जाओ, नहीं करते हैं तो करने की आदत डालो। आशा पल पल बढ़ती जाती, आशा पल पल बढ़ती जाती, आयु हर पल है घटती, काया प्रतिक्षण जर जर होती, काया प्रतिक्षण जर जर होती, माया फिर भी न घटती, प्राणी मन के महल बनाता, प्राणी मन के महल बनाता, तन कुटिया फिर गिर जाती। माटी की क्या माटी की काया आखिर में माटी में ही मिल जाती, सोता क्या है चेतर प्राणी, सोता क्या है चेतर प्राणी, मौका ऐसा ना मिलता। अरे ये आशाओं का इतना बड़ा गड्ढा है, ये कभी अपना भरने वाला नहीं है। एक गाड़ी है तो दो गाड़ी होना, दो गाड़ी है तो चार गाड़ी होना, एक फ्लैट है तो दो फ्लैट होना, दो फ्लैट है तो चार फ्लैट होना, एक सीआर है जमा बैंक में तो नहीं उससे काम नहीं जमेगा, दो सीआर होना, इतने प्लान चालू है तो नहीं उसने काम नहीं बनेगा और होना। ऐसा करते 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 इतना बिजी हो जाता आदमी, इतना बिजी हो जाता कि उसके पास मंदिर में आने के लिए समय नहीं रहता। तो फिर आप मेरे को बताओ कि इतनी संपत्ति बना के अगर हम धर्म से टूट रहे तो वो संपत्ति हमारे क्या काम की, जो मुझे भव भव में भटका रही है। चार दुकाना है और चार दुकान में कम से कम 2-2 घंटे भी दिए तो 8 घंटे जाने के लिए सवेरे 8 बजे निकलना पड़ता। तो नहीं भैया, मंदिर में तो हर रविवार को जाएंगे, समय ही नहीं मंदिर में जाने का ना। तो रविवार की दुकान बंद रहती, शॉप क्लोज रहती, तो रविवार को जाएंगे मंदिर में। वो भी एक महीने में एक आधा रविवार मिला तो मिला, नहीं तो रविवार को भी वो बहुत काम रहते। तो इतनी संपत्ति आने के बाद में भी अगर हम धर्म से दूर रहते तो वो संपत्ति हमारे क्या काम की। अच्छा, हमने कभी इसका सोचा ही नहीं। पाप कितने होते हैं बताओ तुम्हारे? कौन से? लास्ट तक इसमें बोलेंगे, पूरे इसमें बोलेंगे तो समय बहुत लगेगा, लेकिन लास्ट तक इसमें सोचो। कभी हमने परिग्रह पे कहीं भी सोचा है? अरे कितने परिग्रह करने में भी कितनी दिक्कत, जब बनाने का तो रात दिन ये परिग्रह बनाने में पांचों पाप आ रहे। हाँ, हिंसा भी हो रही, चोरी भी हो रही, झूठ भी हो रहा, कुशील भी हो रहा, पैसा होना मेरे को कोई भी कारण कोई भी हो, लेकिन मेरे को क्या होना, पैसा होना। तो पांचों पाप उसमें आ गए। फिर हमारे पास संपत्ति बनाते बनाते कितनी बनाते हैं हम,
उसका कोई हिसाब नहीं। पाप करते करते कितना पाप कराती उसका भी कोई हिसाब नहीं। देखो आज अगर एक महिला के पास कोई दागिना है, गहना है, क्या बोलेंगे, थोड़ा भाषा में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आभूषण, जो भी आभूषण है आपके पास, देखो वो आभूषण जमा करते करते आपको कितनी तकलीफ हुई। एक एक ग्राम 2-2 ग्राम करके महिलाओं को, मेरे को मालूम है महिलाओं के पैसे कितने रहते, जब नोटबंदी हुई थी मालूम पड़ा मेरे को, कितनी कठिनाई से जमा करते। जमा करने में कठिनाई, संभालने में भी गोदरेज का कपाट लेना पड़ा, फिर रात भर नींद नहीं, ट्रेन में चले गए, ट्रेन में भी नींद नहीं क्योंकि आभूषण है, फिर इसमें भी एक आदमी चोरी लेके गया तो फिर और दुख। मतलब जमा करने से जाने तक दुख ही देगा। ऐसा ही सभी इसमें समझ लो तुम, सभी परिग्रह में हम मानते नहीं ये चीज गलत है, लेकिन जब भी देखो महाभारत उठा के देखो, रामायण देखो, वो भी जो डिस्टर्ब हुए जब महाभारत भी हुआ तो इसी की वजह से हुआ। और क्या था, क्या वजह थी? इतनी सारी दुनिया भर की प्रॉपर्टी थी नहीं, लेकिन ये नहीं देंगे हम उनको, कोई और नहीं थे, अपने ही वाले थे, दे भी देते थे पांडवों को तो कुछ फर्क पड़ता था क्या? लेकिन नहीं। आज ये बात फिक्स हो गई लोगों की कि प्रथमान योग के कोई ग्रंथ नहीं पढ़ने के, लेकिन जो 63 शाला का पुरुष है उसके ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो तुमको वैराग्य भी कैसा उत्पन्न होगा? पढ़ो, जीवन धर चारित्र पढ़ो, जन्म तो उसका कहाँ हुआ, तद्भव मोक्षगामी जीव, लेकिन जन्म कहाँ हुआ? कितनी परेशानी उठानी पड़ी। ऐसी डिटेल से चर्चा इतनी थोड़े समय में नहीं हम कर सकते, लेकिन जो स्वाध्याय प्रेमी है उन्होंने तो पहले, सबसे पहले 63 शाला का पुरुषों का पूरा अध्ययन करना। आज जो हम समस्या है ना हमारे सामने कि हमारा मन क्यों नहीं लगता, तो समस्या वही है, हमारा मन क्यों नहीं लगता। तो और जिन्होंने अभ्यास किया है ना, जिन्होंने ग्रंथ का अभ्यास किया, जिन्होंने जिंदगी भर पूजा की, आप दादी जी ने इतने दिन से पूजा की, लेकिन एक बात समझ लेना कि जब तक हम शरीर संसार भोगों से हमको विरक्ति नहीं आती तब तक इतना सब करने का कोई फायदा नहीं। बस हम क्या करते हैं, उसको वापस रिपीट नहीं करते कोई चीज को। जैसा एक बच्चों को माँ बस के गाड़ी में बिठाती है, सवेरे बस जाती है ना, बच्चों को बिठाने को कौन कौन जाता ना, 10-5 लोग तो जाते हुए होंगे। सब पूछते डब्बा लिए क्या, सब्जी लिया क्या, पानी की बोतल लिया क्या, दफ्तर लिया क्या, सब पूछते, लेकिन सिर्फ पूछते नहीं तूने स्टडी किया क्या, आज तेरी एग्जाम है ना, तूने स्टडी किया क्या, ये कोई पूछता नहीं। ऐसा ही हम ये सब कुछ करते हैं। हम बिजनेसमैन हैं, तुम्हारे जैसा ही मैं बिजनेसमैन हूं, पहले था। तो हम बोलते, मैं समझता था कि हर साल जो बैलेंस शीट बनता है तो कम से कम उसमें 20% की ग्रोथ हुआ है तो सही अपना बिजनेस है। लेकिन यहाँ हम कोई हिसाब ही नहीं लगाते कि आज 1 घंटे से मेरे पास सिर्फ ये माइक है करके मैं बोलते जा रहा और आप सिर्फ सुनते जा रहे। लेकिन हम क्यों बैठे यहाँ पे, हमारा इतना कीमती समय हमने यहाँ क्यों दिया, इसका कोई हिसाब तो लगाएंगे। आज नहीं तो कभी ना कभी तो लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाएंगे तो सिर्फ हमको लगेगा कि पेंडाल में 500 लोग हैं और बहुत बड़ी है। अरे लोगों का तो कुछ नहीं है, लोग तो मार्केट में जाते ना तो क्या बोलते, इधर वो पेरू को क्या बोलते, अमृत मीठे है क्या पूछते, और घर पे लाने के बाद नमक लगा के खाते। सही है क्या? हंसने जैसी बात नहीं। आप देखो, ऑब्जर्व करो,
अमरूद मार्केट में गए तो अच्छे है ना भैया, मीठे है ना, और घर पे लाने के बाद में तो अपने को भीड़ पे नहीं जाने का है। जो अपने को जो सही लगे, भले ही थोड़े थोड़े कदम धीरे धीरे रखो, लेकिन दिशा सही होना चाहिए। हमारी स्पीड कितनी भी रही और दिशा सही नहीं रही तो हम जहां जाना चाहते वहां नहीं जा सकते। इसके लिए हम दिशाहीन बन के हम नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं पहुंच सकते। जैसा हमारे को जाना है शिखर जी, और हम शिखर जी है पूरब की तरफ और हम बैठे पश्चिम की तरफ, जो गाड़ी है उसमें, तो हमको शिखर जी कब लगेंगे क्या? हालांकि सब बोर्ड पे भी लिख रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, किलोमीटर का जो आता है तुम्हारा, हाँ, नेविगेशन का जो किलोमीटर का जो पत्रे लगे हुए, ऐसे जे आचार्य भगवान हमारे जैसे पत्रे लगे हुए वो दिशा भी बता रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, गाड़ी आगे जाने के बाद देखते हैं शिखर जी कितना किलोमीटर। घर से निकले जब 100 किलोमीटर था और ऐसा देखने के बाद 120 बता रहा हो, फिर भी हमारा दिमाग ठिकाने पे नहीं। अंतर बढ़ रहा है। हमको तो 90 होना, 100 के बाद 90 होना, 90 के बाद 80 होना, तो हमारी दिशा सही है। हम देख भी रहे, जैसे हमारे आचार्य भगवान समझा भी रहे, लेकिन उसके ऊपर ध्यान ही नहीं हमारा। अंतर बढ़ रहा है, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं। अगर है तो फिर अभी तक हमारी परिणति में बदल क्यों नहीं हुआ? ये बात सोचो। मैं आप गलत है ऐसा नहीं, मेरा अभिप्राय बोलने का कुछ और होगा, तुम्हारा कुछ समझने का कुछ और हो सकता, लेकिन आप थोड़ा समय निकाल के सोचो। और आज जब घर पे जाएंगे ना तो ये लाइन गुनगुनते जाना, सोता क्या है चेतरे प्राणी, मौका ऐसा ना मिलता। बिल्कुल गुनगुनाते जाना तुमने। बस एक चैप्टर लेंगे, नशवर्तन की सेवा में ही, नशवर्तन की सेवा में ही जीवन व्यर्थ गवाता है। तन को नित श्रृंगारित करता, तन को नित श्रृंगारित करता, मन का मेलन धोता है। इस तन को तू मलमल धोए, इस तन को तू मलमल धोए, फिर भी स्वच्छ नहीं होता। मल का घट ऊपर धोने से कुछ भी लाभ नहीं होता। सोता क्या है चेतरे प्राणी, सोता क्या है चेतरे प्राणी, मौका ऐसा ना मिलता। देखो ये तन तो माटी में जाना ही है, लेकिन हम कितना सजा के कितना सजाएंगे उसको। और कितने मूर्ख हैं हम। वो एक ऐड थी कि 8 दिन में ऐसी का ऐसा हो जाता, वो हेमा मालिनी की ऐड नहीं आती फेयर एंड लवली की। मैं कम से कम 40 साल से देख रहा हूँ, और जो लगा रहे उनको भी देख रहा हूँ। ना तो उनका कलर बदला ना कुछ बदला, लेकिन फिर भी हम वो ऐड के ऊपर वो बताते ना, जरा याद करो, वो बताते ऐसा 2 दिन में ऐसा, 3 दिन में ऐसा, 4 दिन में ऐसा, 5वें दिन जैसा, क्यों ऐसा। उसके हम श्रद्धान कर लेते, और 5 रुपए की ट्यूब आज 50 रुपए में हो गई या 100 रुपए में हो गई, वो भी हम एक्सपेक्ट कर लिए, लेकिन बदल कुछ नहीं हुआ। इसके ऊपर किसका भी ध्यान नहीं, बस कुछ ऐसा ही हमारा ही चल रहा है। जो हमको वैराग्य आता ना, ये स्मशान वैराग्य आता। जैसा कोई मर गया तो वहां जाने के बाद वो आदमी बोलता है, हर एक आदमी बोलता है सही कुछ नहीं है, सबको ऐसे ही छोड़ के जाना है। और जैसा ही वो एक बार के अंगार लगा दिए कि फिर देखता मेरी गाड़ी कहाँ है, मेरी चप्पल कहाँ है। तो ऐसा वैराग्य
हमारे जीवन में कुछ काम का नहीं। मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं थोड़ा समय ज्यादा ले लिया हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे कुंडली का दोष है। मेरे को कभी भी समय कमी पड़ता, फिर कभी अपन मिलेंगे। मैं यही भावना भाता हूँ कि थोड़ा बहुत हम हमारे जीवन का विचार करके हमारी दिशा सही कर ले। और जो आचार्य भगवान का सानिध्य आपको मिला है, तो ये बहुत बड़ी गंगा आपके बिना बुलाए, वैसा तो बुलाए बगैर हम आते नहीं, लेकिन ऐसा समझ लेना कि सोने के पत्ते हवा से उड़ते हुए अपने दरवाजे पर आए हैं, तो इसका लाभ जरूर ले लें। इसी मंगलमय भावना के साथ आज मैं यहाँ पर विराम लेता हूँ। जय बोलो आचार्य भगवान सुंदर सागर गुरुदेव की जय।